हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तक हो गया था। उसके बाद एक थ्योरम है, इन ए ग्राफ विद n वर्टिसेस इफ देर इज ए पाथ फ्रॉम वर्टेक्स v1 टू v2 देन देर इज ए पाथ ऑफ नो मोर देन n-1 एजेस फ्रॉम वर्टेक्स v1 टू v2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर उसके पास n वर्टिसेस हैं तो एजेज जो होंगी, जो पाथ डिस्क्राइब होगा उसमें n-1 से ज़्यादा एजेज नहीं होंगी। हमें ऐसा दिखाना है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ में, सपोज देर इज ए पाथ बिटवीन v1 टू v2। हम मान के चलते हैं कि कोई पाथ है हमारे पास v1 टू v2, इस तरह का v1 अप टू सोन v2। ये जरूरी नहीं है कि पाथ सिर्फ v1 से v2 एक ही एज लेगा, नहीं भाई। ठीक है, तो पाथ को हमने इस तरह से, बी द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस दैट द पाथ मीट्स व्हेन इट इज ट्रेस बिटवीन v1 एंड v2। पाथ के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो v1 से v2 तक ट्रेस्ड होंगी। ठीक है, इफ देर आर m एजेस, मान लो इस पाथ के अंदर हमने m एजेस का यूज किया। इन द पाथ देर आर m+1 वर्टिसेस इन द सीक्वेंस। आपको पता होगा कि जो पाथ हम स्टार्ट करते हैं उसमें कैसे करते हैं, v0 e1 v1, तो जितने एजेस होते हैं उससे एक ज़्यादा वर्टिसेस। ठीक है, तो m+1 वर्टिसेस इन द सीक्वेंस। अगर यहाँ पे मेरा जो m है एजेस वो लेस देन इक्वल टू n-1 है तो वी हैव नथिंग टू प्रूव, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो दिखाना ही है कि जो एजेस हमारे वो किससे एक्सीड नहीं करने चाहिए, n-1 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो इफ़ दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, सो लेट m ग्रेटर देन n-1। मैंने मान लिया कि m जो है हमारा ग्रेटर देन है n-1 से। ठीक है, देन देयर मस्ट बी ए वर्टेक्स vk दैट अपीयर्स मोर देन वंस इन द सीक्वेंस। इसका मीनिंग क्या है भाई, एजेस अगर ज़्यादा जा रहे हैं इनसे, तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई तो वर्टेक्स ऐसा है जो मतलब एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, v1 v2, तो उसको हमने नाम दे दिया vk। ठीक है, वीके अप टू बीच में आएगा, फिर दोबारा से हम वीके पे गए और इस तरह से हम लास्ट में किस पे पहुंचे, v2 पे पहुंचे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो आपकी सीरीज है इसको हमें बैक टू बैक डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीटिंग द एजेस इन द पाथ दैट लीड्स वीके बैक टू वीके, वी हैव ए पाथ फ्रॉम v1 टू v2। अगर हम इसको जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास फ्यूअर मतलब कम से कम देन द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल एजेज हैं कम से कम उन्हीं के बराबर हमारे पास एजेज बचेंगी। दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी, अब देखो एक बार क्या दो बार करेंगे और कितनी बार, n-1 टाइम्स इसको रिपीट कर देंगे, तो वी हैव ए पाथ दैट हैज n-1 और फ्यूअर एजेज, या तो n-1 या फिर इससे कम हमें एजेज मिलेंगी। ठीक है, ऐसा ही हमें दिखाना था। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट है, टू वर्टिसेस v1 एंड v2 ऑफ ए ग्राफ g आर सेड टू बी कनेक्टेड। दो वर्टिसेस हैं, उनको आप कनेक्टेड कब बोलोगे, इफ एंड ओनली इफ देर इज ए वॉक फ्रॉम v1 टू v2। अगर हमें v1 और v2 के बीच में कोई वॉक मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा ग्राफ, ये कैसे वर्टिसेस है, कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड वर्टिसेस हो गए तो उसके बाद आता है कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो एक ग्राफ g इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देर इज ए वॉक बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस। अगर किसी ग्राफ के हर दो वर्टेक्स के बीच में एक वॉक मिल जाए हमें, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे कैसा ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है। अब एग्जांपल्स आते हैं। ए ग्राफ विच इज नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड। तो किसी भी ग्राफ का एग्जाम्पल आ सकता है, एग्जाम में चेक करके बताओ कि कौन सा कनेक्टेड है और कौन सा डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ग्राफ देखिए हमारा v1 v2 v3 v4 v5। अगर आप लोग कहोगे कि v1 से v5 कनेक्ट नहीं, ये कनेक्ट नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कि आपको एक वॉक मिलनी चाहिए। तो देखो v1 से हम v2 पे आ जाएंगे, v2 से हम v5 पे, हमारे पास v1 e1 v2 e2 v5 एक एज हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी वर्टेक्स, दो वर्टेक्स को उठा लो, उनके बीच में आपको पाथ मिल रही, मीन्स दैट कनेक्टेड है। अब देखो ये इधर है, ये इधर है, अब मैं दोनों को कनेक्ट कैसे करूं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात आपको डिसकनेक्टेड ग्राफ है। आगे देखते हैं सी ग्राफ जो है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको कहूँ v1 से v3 पे आओ, आप कैसे आओगे भाई v1 से, तो आप v1 से देखो इनके बीच में वर्टिसेस नहीं लिख रखे, सॉरी हाँ, कि भाई ये वैसे ही कट कर रही है लाइन आपस में, तो यहाँ से आप सीधे यहाँ जाओगे। अब v3 पे कैसे आओगे, नहीं आ सकते क्योंकि एज इसमें दे ही नहीं रखी। ठीक है, अब नहीं दे रखी इसमें तो क्या हो गया, ये डिसकनेक्टेड ऑब्वियस। ठीक है, आगे देखिए, if a graph G is disconnected then the various connected pieces of G is called connected components
ऑफ जी। अब अगर मान लो कोई ग्राफ तो डिसकनेक्टेड है, लेकिन उसमें हम चेक करके बता सकते हैं कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। जैसे इसमें ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, ये वाला, इसी तरह से इन तीनों में 1 बाय 1 करके हमें बताना है कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, दिस ग्राफ हैज़ 4 कनेक्टेड कंपोनेंट। देखो पहले वाला ये वाला दे दिया, इसमें एज दे दी, दूसरे वाला ओनली V4, इसमें कोई एज नहीं है, V5। नेक्स्ट आपके पास दे दिया विद वर्टेक्स एज सेट ये। दिस ग्राफ इज डिसकनेक्टेड हैज़ 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स अलग अलग। फाइंड द कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने हैं आपको। कैसे करोगे? वी हैव गिवन 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, इस तरह से। ठीक है, अलग अलग आप कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब हम करते हैं ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट्स कैन हैव एट मोस्ट दिस एजेस। कोई भी सिंपल ग्राफ है, अगर उसके पास, इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, कोई भी सिंपल ग्राफ है हमारे पास, कोई भी सिंपल ग्राफ है, उसके पास n वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस और k कंपोनेंट। कंपोनेंट का मीनिंग समझ रहे हो ना, अभी करके आए हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कितने हैं उसके अंदर, k कैन हैव एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लेस देन इक्वल टू मीन्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इतनी एजेज होंगी, कितनी, n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतनी हमें एजेज दिखानी है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ईच ऑफ के कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ए ग्राफ एज दी। देखो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है तो उसके अंदर भी हम एजेस का तो यूज करेंगे, सॉरी वर्टिसेस का तो यूज करेंगे, तो वो हमारे पास n1 n2 nk ले लिया हमने। अब हमारे पास टोटल जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, n दे रखे हैं, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस अप टू nk इज इक्वल टू n। इनका जो सम होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू n, और ni इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए समीशन ऑपरेट किया हमने, ni माइनस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन ni i1 से k ni माइनस 1। हाँ भाई बताओ क्या आएगा, समीशन खोल दो, i इज इक्वल टू 1 से k ni माइनस समीशन i1 से k 1 को कितने टाइम्स ऐड करना है, k टाइम्स, तो ये k हो गया। ठीक है, इसमें n1 प्लस n2, i को 1 रखा 2 रखा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nk, तो n दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n माइनस k। इस तरह से हमें करते चलना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्केयरिंग क्या भाई, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयरिंग हो गया इधर भी स्केयरिंग हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट i1 से k ni का स्केयर माइनस 2 ni का स्केयर प्लस k प्लस नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म्स इज इक्वल टू दिस। देखो अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको खोलना है तो कैसे खोलोगे, समीशन है आपके साथ i1 से n, a का स्क्वायर ni का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ni, देखो ये दे दिया माइनस 2 ni प्लस k। अब जैसे i1 रखा 2 रखा, तो इस तरह से अल्टरनेट चेंज होता रहेगा, तो इसने k डाल दिया, और क्या आएंगी प्लस 1 का स्क्वायर, तो नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म्स। क्रॉस मीन्स जैसे आप इसको बार बार खोलोगे, ठीक है, समीशन लगाओगे और इसको बार बार खोलोगे, तो आपके पास नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म्स और प्लस में के ये आ रहा है, इधर ये है ये आपके पास, ठीक है, राइट हैंड साइड में। आगे देखिए, देयरफॉर समीशन i1 से n ni का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ni का स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2nk माइनस के, ये वाला, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, भाई देखो नॉन नेगेटिव टर्म को हमने हटा दिया, मीन्स पॉजिटिव टर्म को, तो कौन सी क्वांटिटी आपकी ये इज इक्वल टू थी, इसको कम कर दिया, तो ये क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एन स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2nk माइनस के, और ये आ जाएगा आपका समीशन ऑफ i1 से n टू ni, i1 से k सॉरी, ये आ जाएगा 2n, ठीक है, तो उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा समीशन, तो समीशन सिर्फ इस पे रह गया। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, देखो अब जो हमने किया है इसके अंदर क्या किया है, एन स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2nk प्लस 2n, ठीक है, यही टर्म है हमारे पास। ठीक है, क्या क्या है एक बार मैं करके बता देती हूँ, देखो तुम्हें, एन स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2nk प्लस 2n, क्या किया मैंने इसमें से एन स्क्वेयर प्लस के कॉमन निकाल लिया k माइनस 1, और इसमें से मैंने माइनस 2n कॉमन निकाल लिया k माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखिए, एन स्क्वेयर प्लस k माइनस 1 इंटू के माइनस 2n,
फैक्टर बना दिए, ठीक है, k-1 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, यानी कि n² - k-1 इंटू 2n - k, ये आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ith कॉम्पोनेंट, ठीक है, ऑफ z क्या आ गया हमारे पास 1/2 ni इंटू ni-1, ठीक है, 1/2 ni इंटू ni-1। हाँ भाई, स्टार्टिंग में याद है एन जो सिंपल ग्राफ होता है, अच्छा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ith कॉम्पोनेंट ऑफ g क्या हो जाएगा 1/2 ni इंटू ni-1/2 z इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है इसने, सिर्फ यहाँ पे ith कंपोनेंट का बताया भाई, देखो ध्यान से, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज है ith कंपोनेंट की बताई है, तो सिर्फ n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ni इंटू ni-1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज इन g इज क्या हो जाएगा 1/2 समीशन, ठीक है। अब ये एक के लिए थी, हम सभी के लिए बताएंगे, तो इसमें समीशन ऑपरेट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ni का स्क्वायर माइनस ni, समीशन लगाएंगे ni पे, ठीक है, समीशन i1 से k/2, तो ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगी n में, तो इसने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा n² माइनस, अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना कंप्लीट, ये ni का स्क्वायर लेस देन है इससे, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे -n/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, इम्पोर्टेंट है ये, इस यूनिट की सिर्फ यही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और हमारी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कल से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूलेरियन ग्राफ, पाथ एंड सर्किट, ठीक है, इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगी और फिर एग्जाम्पल्स, तो ये आपको कंप्लीट